हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आखिरी एग्ज़ाम की आखिरी पड़ाव पर आखिरी मुकाम पाने के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे। आप लोग 5 एग्ज़ाम दे चुके हैं और हमने इंग्लिश के अलावा सभी परीक्षा के लिए MCQ महत्वपूर्ण MCQ आपके लिए उपलब्ध करवाए। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। 4-4 5-5 घंटा लगता है PDF बनाने में, उसको वीडियो बनाने में, एडिट करने में, फिर अपलोड करने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में और आपसे बस यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आप हमारे लिए बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आई होप कि आप लोग हमारे बातों को ज़रूर समझेंगे और अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के साथ जुड़िए। ये आपके अध्ययन में आगे की क्लास में भी क्या होगा तो उपयोगी होगा। तो बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ और आइए हम करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि हामिद के पास कितने पैसे थे। तो बाबू हामिद के पास कितने पैसे थे? तो 3 पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश तुर्क के आक्रमणकारी लुटेरों ने किया था। अगला प्रश्न है सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? तो सुदामा चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास है। सुदामा चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना नहीं है? तो आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना इनमें से कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला नहीं है शिवपूजन सहाय का रचना। क्वेश्चन नंबर 5 मुक्ता काशी होटल छोड़कर खेमा कहाँ गया? मुक्ता काशी होटल छोड़कर खेमा एक शिक्षक के साथ गया था। 20 का सही जवाब हो जाएगा। गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? तो गुड़िया का पिता पेशे से ड्राइवर थे। तो गुड़िया का पिता पेशे से क्या थे? ड्राइवर थे। अगला प्रश्न है कि मेरे पैर चलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा था? तो ये कहा था खेमा ने। ये किसने कहा था? तो खेमा ने कहा था। अगला प्रश्न हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंडरू के जलप्रपात की ऊंचाई 243 फुट है। अशोक ने किस युद्ध में अपना शस्त्र त्याग दिया था? तो अशोक ने किस युद्ध में अपना शस्त्र त्याग दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध में। अगला प्रश्न है कि हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है। हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? तो मंजिलों का इंतज़ार है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। बाल गोविंद भगत, थोड़ा सर्दी है इसलिए ऐसा हो रहा है। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर अर्थात साहब के गीतों को गाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर हम आते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? तो कवि के अनुसार ईश्वर सच्चे हृदय में वास करते हैं। ठोस का विलोम क्या होता है? तो ठोस का विलोम क्या हो जाएगा बाबू? बोलिए। ठोस का विलोम हो जाएगा तरल। क्या हो जाएगा? तरल। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। लव में बोल रहा है कि पानी का पर्यायवाची क्या है? तो पानी का पर्यायवाची जल हो जाएगा। दीनबंधु निराला किसे कहा जाता है? तो दीनबंधु निराला कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला प्रश्न है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमसे भलाई
की है, यह पंक्ति किसने कहा, यही होना चाहिए। तो यह पंक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर के है। संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त है उन्हें क्या कहा जाता है, तो संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम शब्द बोला जाता है। आरोहण का विलोम क्या हो जाएगा, तो आरोहण का विलोम अवरोहण हो जाएगा बाबू। क्या होगा, तो अवरोहण हो जाएगा। आरोहण का विलोम अवरोहण होगा। अशोक कहाँ का सम्राट था, तो अशोक मगध का सम्राट था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि क्वेश्चन नंबर 22 जो आप देख रहे हैं उसमें बोल रहा है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है, तो ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न जो देख रहे हैं, अगला प्रश्न में है किस कविता में दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है, तो बच्चे की दुआ में दर्द। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 24 में अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वागत का संधि विच्छेद सुजोर आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सुजोर आगत। अगला प्रश्न बोल रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ मिलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है कि प्रतीक्षा करना के लिए सही मुहावरा क्या है, तो प्रतीक्षा करना के लिए सही मुहावरा है बाट जोहना। क्या है, सही उत्तर हो जाएगा बाट जोहना। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि धर्म शब्द का विशेषण क्या है, तो धर्म शब्द का विशेषण धार्मिक हो जाएगा। धर्म शब्द का विशेषण धार्मिक हो जाएगा। रमजान के कितने रोजे बाद ईद आती है, तो रमजान के 30 रोजे के बाद ईद आती है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो वी उपसर्ग प्रयुक्त है। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया, तो सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया, तो मान दीदी ने दिया। उसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से साहित्य की कौन सी विधा है, तो ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से यह साहित्य की निबंध विधा है। अगला प्रश्न है कि किताब का लिंग निर्णय करें, तो किताब का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा, किताब कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। किताब स्त्रीलिंग है। चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक कौन है, तो चिकित्सा के चक्कर पाठ के लेखक कौन है, बेढब बनारसी। कौन है, बेढब बनारसी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि अगस्त क्रांति कब हुई थी, तो अगस्त क्रांति कब हुई थी, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1942 ईस्वी। कटक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कटक शब्द का अर्थ होता है कांटा। क्या होता है, कांटा, इसका सही अर्थ हो जाएगा। अ का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार प्रक्रिया के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार प्रक्रिया के 2 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने प्रकार है, तो भविष्य काल के 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि सभ्य का विलोम क्या होगा, तो असभ्य हो जाएगा सभ्य का विलोम। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि नीलांबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नीलांबर का संधि विच्छेद हो जाएगा नीला अंबर, माने नील प्लस अंबर क्या हो जाएगा, नीलांबर का संधि विच्छेद क्या होगा, नील प्लस अंबर। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है किस वाक्य में
सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो उसने बाघ मार डाला। 43 में बोल रहा है खेमा कहाँ काम करता था? तो खेमा कहाँ पर काम करता था? कसारा के होटल में। किसके होटल में? तो कसारा के होटल में। समझौता में कौन सा प्रत्यय है? तो समझौता में औता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो औता प्रत्यय है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में बोल रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास होगा। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? तो लामा संप्रदाय का शुरुआत अतीश दीपांकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 में बोल रहा है कि बैराग से बैराग से क्या तात्पर्य है? तो बैराग से तात्पर्य है विरक्ति। विरक्ति होता है। बच्चे की दुआ कविता के लेखक किसका उपासक रहने की प्रार्थना करता है? तो बच्चे की दुआ के उसमें बोला है मानवता का उपासक होना है। किसका? तो मानवता का उपासक होने के लिए बोल रहा है। चक्र धारण करने वाला कहलाता है चक्रधर। चक्र धारण करने वाला क्या कहलाता है? तो चक्रधर कहलाता है। दीदी की डायरी के माध्यम से किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो दीदी के डायरी के माध्यम से किस पर प्रकाश डाला गया है? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, केवल देखते हैं। देखकर कमेंट भी किया कीजिए कहाँ पर गलत है, कहाँ पर क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या देख रहे हैं कि खून खौलना का अर्थ क्या होता है? तो खून खौलना का अर्थ बहुत गुस्सा आना। क्या होता है? बहुत गुस्सा आना। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब होगा जैसे हिंदुस्तान से सोना, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसने बोला था? तो ये कथन डॉक्टर चुनानाथ ने बोला था। उसके बाद अगला बोल रहा है कि सुदामा के पैर कैसे धुल गए? तो सुदामा के पैर कैसे धुल गए? तो कृष्ण के भाव आंसू से धुल गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न, झांसी की रानी कविता में किसका समय किस समय की स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है? तो झांसी की रानी वाले में 1857 ईस्वी की क्रांति की बात की गई। कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है? तो कर्मवीर कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है कि दामन फैलाकर हामिद की दुआ किसने दी? तो दामन फैलाकर हामिद ने हामिद को दीदी ने दुआ दी। कनक का पर्यायवाची क्या होता है? तो कनक का पर्यायवाची होता है सोना। क्या होता है? सोना। मानु किस पाठ का पात्र है? तो मानु किस पाठ का पात्र है? तो ठेस का है। किसका है? ठेस का है। वीरांगना का क्या तात्पर्य है? वीरांगना का तात्पर्य है वीर महिला। वीर महिला। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है कि मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। मतलब मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो मोको मैंने भगवान बोला कि हमें कहाँ ढूंढ रहा है? तो मोको शब्द का प्रयोग किया गया है ईश्वर के लिए। जो सो कौन सा सर्वनाम है? तो जो सो कौन सा संबंध है? सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है किस विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है? तो किस विद्या के क्षेत्र में? तो खगोल विद्या के क्षेत्र में क्या है? प्रसिद्ध है। अध्ययन विरोधी तत्व को किसने धूल चटा दिया? तो अध्ययन विरोधी तत्व को किसने धूल चटा दिया? तो कदम ने अध्ययन विरोधी तत्व को धूल चटा दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया है कि 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या है? इसका सही और भाग जाना होगा। क्या होगा? तो भाग जाना होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेरी भवबाधा हरो नाधा नागरिसो, यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति किसकी है? तो बिहारी लाल की। किसकी है? तो बिहारी लाल की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें से
इनमें से किसकी वर्तनी गलत है? तो इसमें से सब सही है और गलत कौन है? क्वेश्चन नंबर 66। 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 का सही उत्तर, हाँ यही होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 66 का यही बी होगा सही उत्तर। और 67 में बोला सपूत में उपसर्ग क्या है? तो सपूत में कौन सा उपसर्ग है? 100 उपसर्ग है। सपूत में 100 उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो के लिए किसके लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो के लिए संप्रदान कारक के लिए होता है। कौन सा कारक के लिए? तो संप्रदान कारक के लिए। हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? तो हुंडरू का जलप्रपात झारखंड राज्य में पड़ता है। ईदगाह कहानी का आधारशिला क्या है? तो ईदगाह कहानी का आधारशिला क्या है? तो बाल मनोविज्ञान इसका आधारशिला है। बाल गोविंद भगत कैसे रचना है? तो बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। कैसा हो जाएगा? तो रेखा चित्र हो जाएगा। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के लोग सिरचन को कामचोर समझते थे। आंसू शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंसू शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा नयाम्बू इसका पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद आंसू शब्द का पर्यायवाची 2 बार आ गया है, तो नयाम्बू इसका सही उत्तर हो जाएगा। कदम किस जिले की रहने वाली है? तो कदम किस जिले की रहने वाली है? तो मुंगेर जिला की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 75 राय कृष्ण हफ्ते में कितने बार दाढ़ी बनाते हैं? तो राय कृष्ण हफ्ते में 9 बार दाढ़ी बनाते हैं। कितने बार दाढ़ी बनाते हैं? तो 9 बार दाढ़ी बनाते हैं। तेल कौन सी संज्ञा है? तो तेल कौन सा शब्द संज्ञा है? तो द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। नीम शब्द है, तो नीम शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द है। नीम शब्द कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो कमल नहीं है। उसके बाद आत्मा कौन सा लिंग है? तो आत्मा कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा। कौन सा लिंग होगा? आत्मा स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न लोकोक्ति को क्या कहते हैं? तो लोकोक्ति को क्या बोला जाता है? तो कहावत बोला जाता है, कहावत। तपोवन का संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा तपह जोरवन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है वीर जोर उचित का संधि विच्छेद। तो वीर जोर उचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वीरोचित। क्या हो जाएगा? वीरोचित। 83 में त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो निश्चित रूप से त्रिवेणी में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनु हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 85 ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो ममेरा में एरा प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? तो एरा प्रत्यय है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया है कि सांप का पर्यायवाची क्या होगा? तो सांप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। सांप का पर्यायवाची इसका हो जाएगा उरग। क्या हो जाएगा? तो उरग हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि अनक मने आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमोद। उत्थान का विलोम क्या होगा? तो पतन। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। यह सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कवित्री शब्द शुद्ध है, बाद में कि सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि जल में जन्म लेने वाला, तो उसको क्या बोला जाता है? जलज। क्या बोला जाता है? तो जलज बोला जाता है। खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा है, तो खुशबू रचते हैं हाथ क्या है? तो कविता है। भक्ति काल के कवि कौन है? तो भक्ति काल के कवि कौन है? तो कबीर दास है।
अगला प्रश्न है, पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में है। तो पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में कौन है? तो पीपल, प्राचीन पीपल वृक्ष, प्राचीन पीपल वृक्ष। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था? तो हिरण का बच्चा रो रहा था। अगला प्रश्न है, जो कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारना चाहते हैं? तो जमीन पर स्वर्ग उतारना चाहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति कौन थे? तो प्रथम हरिभद्र थे। कौन थे? तो हरिभद्र थे। विहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना खड़ा नहीं बन सकता? बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण के बिना। अगला प्रश्न है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि भारत का इतिहास प्राचीन है। भारत का इतिहास कैसा है? तो प्राचीन है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन। अशोक ने बौद्ध भिक्षुक के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? तो अशोक ने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? तो अहिंसा ही मेरा धर्म है। अहिंसा ही क्या है? तो मेरा धर्म है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और अभी तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं तो जल्दी कर दीजिए। और अब बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।